उड़ाए जटा रखाए, नगन फिरे ज्यों भैंसा, खलड़ी ऊपर राख लगाए, मन जैसे को तैसा। देखने में तो साधु सज्जन जैसा बन गया है, लेकिन मन से शुद्ध नहीं है। चीन अभी कुछ वैसा ही कर रहा है। नाटो को काउंटर करने के लिए चीन ने नया तिकड़म भिड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन में उत्तर कोरिया अब भिड़ गया। लेकिन इस भिड़ंत में बाइडेन के लिए कई सवाल छोड़ दिए किम जोंग ने। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हिंद महासागर में जो चीन ने कब्जे के लिए बड़ी प्लानिंग करी थी, बड़ी साजिश रची थी, उसको भारत ने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। भारत ने चीन के नेवल माइंस पर अब बड़ा हमला किया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बंदर के हाथ में अगर उस तरह आ जाए तो वो सबसे खतरनाक माना जाता है, और वैसे ही किसी तानाशाह के हाथ में अगर बहुत बड़ी ताकत आ जाए तो वो दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। किम जोंग उन, जिन्होंने अपनी मीटिंग में अपने ही पार्टी के नेता को इसलिए गोली मार दी थी कि उन्होंने झपकी ले ली थी। लंबी बैठक से थका हुआ बेचारा नेता अपनी एक झपकी के बदले में हमेशा के लिए सो गया था। अब ऐसे शख्स के हाथ में आ गया है बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा। उत्तर कोरिया ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करा, जिनकी रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है। वैसे जैसे ही उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण करा, सबसे पहले कान खड़े हो गए जापान के, दक्षिण कोरिया के, क्योंकि इन देशों को उत्तर कोरिया से बहुत खतरा लगता है। वहीं अमेरिका उत्तर कोरिया को पसंद नहीं करता है। ऐसे में बाइडेन और किम जोंग के बीच तो तू मैं हो ही गई इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, जब बाइडेन ने ये कहा कि भुगतना होगा अंजाम, और उत्तर कोरिया ने ये कहा कि मुझे मत सिखाओ क्या करना है, तुम उकसा रहे हो। साधारण भाषा में कहे तो ज्यादा मत बोलो, वरना ये मिसाइलें कहीं तुम पर न छूट जाएं। इसके बाद अब यूएन में नॉर्थ कोरिया भिड़ गया। दरअसल उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उसके हाल के परीक्षण को लेकर चिंता व्यक्त की गई और कहा गया कि उत्तर कोरिया के ऊपर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वैसे यूएनएससी में ये मामला उठाया भी था अमेरिका ने ही, जिसके बाद उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री का जवाब आया और उन्होंने ये कहा कि यूएनएससी दो तरह से काम करता है, दोहरी नीति अपनाता है। अगर कोई और देश बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है तो उसमें तो यूएनएससी कुछ नहीं करता है, लेकिन जब हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसे एक मुद्दा बना देता है। इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइलों का दुनिया में कई देश हैं जो इस वक्त परीक्षण कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं रोक रहा है यूएनएससी? हालांकि सवाल तो सही है, लेकिन बात वही है, नाई के हाथ में उस्तरा और बंदर के हाथ में उस्तरा, दोनों में फर्क तो जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हाल फिलहाल में चीन एक बड़ा मुद्दा बन गया है दुनिया के लिए, और दुनिया परेशान है चीन की वजह से। यही वजह है कि नाटो जैसा संगठन भी अब चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और चीन इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया है कि इस वक्त यूके, यूएस और यूरोपीय यूनियन, साथ में नाटो भी चीन के खिलाफ जा रहा है। वैसे आपको बता दें, एक समय ऐसा पहले भी आया था जब चीन बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था पश्चिमी देशों के कारण, और अब एक बार फिर वही समय आ गया है। इसलिए समय को भांपते हुए नाटो को तोड़ने के लिए अब चीन ने बड़ी चाल चल दी है। हालांकि किस हद तक चीन सफल हो पाता है ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चीन ने काम पर लगा दिया है अपने मिनिस्टर्स को। दक्षिण चीन सागर में लगभग ये तय है कि लड़ाई होकर रहेगी तब तक जब तक चीन पीछे नहीं हटता है, और चीन इस इलाके में पीछे हटने वाला नहीं है। चीन अपने जगह से 3.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पूरे क्षेत्र को बता रहा है अपना, और सिर्फ दक्षिण चीन सागर ही नहीं, हिंद महासागर के क्षेत्र को भी बता रहा है अपना, चूंकि इसमें अकूत खजाना भरा हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का रास्ता है, और अपनी पावरफुल नेवी को यहाँ उतार भी रहा है। जिसके बाद नाटो देश, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन शामिल हैं, इन्होंने एक साथ अपने लड़ाकू जहाजों को उतार दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब नाटो के बड़े होने की बात आ रही है और उसमें भारत को शामिल करने की भी बात हो रही है। जिसके बाद तोड़ के लिए चीन ने अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों को भेज दिया है यूरोपियन देशों के यात्रा पर। वैसे आपको बता दें, जिन देशों को ये टारगेट बना रहे हैं उनमें से कई ऐसे देश हैं जो नाटो के मेंबर हैं। अब चीन नाटो के मेंबर्स को ही तोड़कर नाटो की इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट
रिपोर्ट में ये दावा किया है कि नाटो के जितने भी देश हैं सारे एक जैसा चीन के लिए नहीं सोचते हैं। चीन के रक्षा मंत्री वे ही सबसे पहले हंगरी जाएंगे मिलने, उसके बाद ग्रीस, उसके बाद सर्बिया। आपको बता दें पूरे मार्च के महीने में चीनी रक्षा मंत्री घूम रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे ताकि नाटो को तोड़ा जा सके। अब इनमें से कई ऐसे देश होंगे जिनको पैसे की लालच दिया जाएगा, कई ऐसे देश होंगे जिनको वैक्सीन का लालच दिया जाएगा, जैसे कि हाल में तुर्की पहुंचकर विदेश मंत्री ने वहां वैक्सीन का लालच दे दिया, जिसके बाद तुर्की ने उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया ही नहीं। भले उनके देश में प्रदर्शन हुए, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध ली। वैसे चाहे चीन कितनी भी कोशिश कर ले, नाटो के छोटे छोटे देशों को भले ही तोड़ ले, लेकिन बड़े देश जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और इस जगह को मुक्त रखना चाहते हैं, वो कभी भी चीन का वर्चस्व नहीं स्वीकार करेंगे। यही वजह है कि सारे देश जो चीन से मुकाबला करने को तैयार हैं, अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं और ये रास्ता क्वाड के रूप में सामने आ गया है। यहाँ तक कि 4 देशों का क्वाड संगठन अब न सिर्फ चीन से युद्ध लड़ने बल्कि युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने बड़े पैमाने पर लगाकर रखा हुआ है माइंस, ये सी माइंस जो कि सीधे तौर पर अमेरिका के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के नौसेना को तबाह करने के लिए रखे गए हैं। और आपको बता दें ये स्पार्टली आइलैंड के आसपास बड़े पैमाने पर बिछा दिए गए हैं और अब हिंद महासागर में चीन इसे बिछा रहा है। हाल फिलहाल में आपको याद होगा एक चीनी ड्रोन जो पानी के अंदर काम करता है वो पकड़ा गया था अंडमान निकोबार के आसपास। हालांकि चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस इलाके को चीन युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इन माइंस के बिछाने से क्या होगा, अगर इसके रास्ते में कोई पनडुब्बी या फिर जहाज या ड्रोन कुछ भी ऐसा आता है, इनके कांटेक्ट में आता है, तो जिस तरह से लैंड माइंस फट जाते हैं वैसे ही ये जहाज फट जाएगा। मतलब कि एक विस्फोट और सबमरीन से लेकर जहाज तक का बर्बाद होना तय। अब इसे हटाने के लिए होता है माइन स्वीपर, जो चीन के पास ढेर सारा है, लेकिन संजोग की बात है कि भारत के पास ये एक भी नहीं है। वैसे 2005 में भारत ने दक्षिण कोरिया के कंगम कॉरपोरेशन के साथ एक डील करी थी, जिसके तहत ये तय किया गया था कि 12 माइन स्वीपर बनाए जाएंगे। ये दरअसल एक खास तरह के जहाज होते हैं, लेकिन ये डील फेल हो गई और 5 बिलियन की ये डील उसी वक्त रुक गई। माइन स्वीपर का काम होता है ये माइंस को अपने रास्ते से हटाते हैं। असल में ये जहाज की तरह ही होते हैं, जिनके फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मेन जो शिप होती है उसके साथ एक्सटेंशन बोट्स लगे होते हैं जो छोटे आकार में होते हैं, और इन बोट्स में लगे होते हैं BPAU भी, जो कि इन माइंस को ट्रिगर करके इसका एक्सप्लोजन करा देंगे। यानी कि माइंस का विस्फोट तो होगा लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। अब चीन के पास ऐसे ढेर सारे माइंस हैं और माइन स्वीपर भी हैं, इसलिए उसकी नौसेना को काफी ताकतवर माना जाता है। पर अब भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ वापस वो डील कर ली है। आपको बता दें दक्षिण कोरिया और भारत अब तैयार हो गए हैं भारत में कई तरह के डिफेंस के हार्डवेयर बनाने के लिए, और वहीं भारत बड़ी संख्या में अब माइन स्वीपर को लीज पर लेगा दक्षिण कोरिया से, क्योंकि हालात अभी ऐसे हैं कि बनाने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन नाटो संगठन को तोड़ पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।